आपने चाहे बैंगन की फसल लगा रखी हो या टमाटर की, मिर्च की, खीरा की या फिर तरबूज और खरबूज की, कोई भी फसल क्यों ना लगा रखी हो, हर तरह की फसल से अच्छी कमाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उस फसल से ज्यादा उत्पादन को लेना। और हम फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कई तरह के टॉनिक देते हैं और कई तरह के खाद देते हैं। फिर भी कई किसान भाइयों को आज भी फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। इसका कारण है उचित जानकारी का अभाव होना। इसलिए आपको मैं इस वीडियो में फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन की जानकारी दूंगा। बोरोन का उपयोग कब और कैसे करें, कितनी मात्रा में फसल को दे और यह फसल में किस तरह से काम करता है, इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके डिटेल में जानेंगे, जिन्हें जानकर आप सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन का फसलों में सही से उपयोग कर पाएंगे और फसलों से ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। यह वीडियो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन फसलों में किस तरह से काम करता है। तो देखिए, हमारा जो भी पौधा रहता है उसमें जब भी नई पत्तियां या फूल आते हैं, उस समय पर यह उपयोग में आता है। तो बोरोन कोशिका विभाजन के समय, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कल्ले का फूटना, उस समय पर काम आता है। मतलब यह है कि जब भी पौधे में नई पत्तियां या फूल बनते हैं, उस समय पर पौधे को बोरोन की जरूरत लगती है। अब अगर इस समय पर मिट्टी में बोरोन की कमी रहती है तो हमारे नए फूल बनने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, और जब फूल ही नहीं आएंगे तो फल भी नहीं बनेंगे। इसलिए हर तरह के पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन की जरूरत पड़ती है, विशेषकर उन फसलों के पौधों को जिनमें हमारे फूल से फल बनते हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, तरबूज, खरबूज, कद्दू। इन सभी फसलों में बोरोन की विशेष भूमिका रहती है और भारत के अधिकतर राज्यों की मिट्टी में बोरोन की कमी पाई जाती है। इसलिए हम बोरोन को फसल में अलग से देते हैं। अब बोरोन फसल के लिए किस तरह से काम करता है और फसल के लिए क्यों जरूरी है, यह हमें पता है। तो इस बात पर आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन भी किसान भाइयों को यह समझ में आया है कि यह किस तरह से काम करता है, तो वे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें यस। अब हम बात करते हैं कि बोरोन का उपयोग कब और कैसे करें। बोरोन का उपयोग हम फसल में दो समय पर कर सकते हैं। पहला, शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के साथ में, और दूसरा समय है जब फसल में फ्लावरिंग आने लग जाए या फिर फ्लावरिंग आने वाली हो। अब जैसा कि यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम बोरोन का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करें, तो मैं आपको एक प्रॉपर, जब भी हम बोरोन के लिए जो भी फर्टिगेशन शेड्यूल उपयोग में लेते हैं वह पूरा बता देता हूं A to Z तक। पहला डोज हमारा रहेगा शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के साथ में आप बोरोन बेस्ड सूक्ष्म पोषक तत्व दे 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा डोज आप तब देंगे जब आपकी फसल में फ्लावरिंग आने लग जाए या फिर फ्लावरिंग आने वाली ही हो। उस समय पर आप 250 ग्राम बोरोन 20% 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल को स्प्रे कर दे, या फिर अगर आप फ्लड इरिगेशन करते तो उसके साथ में भी दे सकते। अगर आपके यहाँ पर ड्रिप की व्यवस्था है तो आप ड्रिप में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का उपयोग करें। तीसरा डोज हमारा रहेगा फुल सेटिंग के समय, जब फल थोड़े से बनने लग जाए। इस समय पर आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बोरोन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में करें। ड्रिप है तो 500 ग्राम प्रति एकड़, उसी तरह से जैसे हमने दूसरे डोज में किया था। फिर हमारा जो चौथा डोज रहेगा, इसमें जब हमारे फल परिपक्व हो जाए और फल अच्छे से बनने लग जाए, उनकी साइज बढ़ने लग जाए, तो इस समय पर भी आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर ड्रिप है तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का उपयोग करें। देखिए, आप एक बात का ध्यान रखना है कि जिन भी फसलों की समय साइकिल 5 से 6 महीने
उनमें हमें बोरोन का उपयोग 3 किलो से कम करना। अगर आप 3 किलो या इससे ज्यादा करते हैं तो आपकी जमीन में बोरोन की टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि 5 से 6 महीने की जो भी फसलें रहती है जिनकी समय साइकिल है, उनके लिए आप 2 किलो के आसपास बोरोन का उपयोग करें। किस तरह से करना है मैंने बता दिया है। तो बोरोन का उपयोग कब और कैसे करें आपको समझ में आ गया है। आप स्क्रीन पर यह देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें या फिर आप पेन और पेंसिल लेकर इसे लिख भी सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं। अब हमें पता है कि बोरोन का उपयोग कब और कैसे करना है। अब समझते हैं कि जो बोरोन की कमी के कारण हमें फसल में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए, फसल में अगर बोरोन की कमी है तो आपके जो फल रहते हैं वह फटने का कारण आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि तरबूज, खरबूज और कद्दू की फसल में कई बार हमें जो इनके फल रहते हैं या फटे हुए दिखाई देते हैं। तो इसका एक कारण बोरोन की कमी भी हो सकती है। दूसरा, हमारी फसल में जो फल आते, जो फूल आते, वे भी झड़ सकते हैं बोरोन की कमी के कारण। ज्यादा फुटाव नहीं होता है और फसल में नए टिश्यू नहीं आते हैं, पौधे का अच्छे से विकास नहीं होता है और हमारे जो फल बनते हैं वह भी टूटकर गिर जाते हैं बोरोन की कमी के कारण। तो यह सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं बोरोन की कमी के कारण। देखिए, सब्जी वर्गीय फसलों में और जो भी हमारी बागवानी वाली फसलें रहती हैं, इनमें बोरोन सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसलिए हमें बोरोन का उपयोग इन फसलों में करना ही है। और जो हमारी कंद वर्गीय फसलें जैसे कि हल्दी, अदरक, मूली, गाजर, चुकंदर, इनमें आप बोरोन का उपयोग नहीं भी करते तो भी चलेगा, पर उन सभी फसलों में करना है जिनमें हमें फूल से फल बनते हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि बोरोन के हम कौन सा प्रोडक्ट का उपयोग करें। तो मार्केट में कई सारे बोरोन के प्रोडक्ट आते हैं बोरोन 20% के नाम से। तो आप इफ्को कंपनी का बोरोन 20% का उपयोग कर सकते हैं या फिर आपके एरिया में जिस भी कंपनी का बोरोन 20% आपको मिल जाए आप उसका उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। तो अब आप सभी किसान भाइयों को पता है कि बोरोन फसल में किस तरह से काम करता है, इसका उपयोग कब और कैसे करें और इसके उपयोग से हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो बोरोन का सही तरह से उपयोग करके फसलों से ज्यादा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई करें। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मैं इनकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।